देश में कोरोना रिटर्न का भीषण कहर। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 लोग कोरोना पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 780 लोगों की गई जान। देश में अभी 9,79,608 कोरोना पॉजिटिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,67,642 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। कोरोना के कहर के बीच देश में अब तक 9,43,34,262 लोगों को लगा कोरोना टीका। कोरोना पर पीएम की सभी मुख्यमंत्रियों से अपील। प्रभावित जिलों में 100% वैक्सीनेशन करें सुनिश्चित। पीएम ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन ना लगने के दिए संकेत। नाइट कर्फ्यू को दिया कोरोना कर्फ्यू का नाम। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए दिया जोर। कहा कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच हो। पंजाब में भी कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,119 नए कोरोना केस, 56 लोगों की मौत। कोरोना से दिल्ली की फूलने लगी है सांसें। 24 घंटे में सामने आए 7,500 नए केस, 24 ने तोड़ा दम। वैक्सीन की डोज के बाद भी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। 32 घर पर क्वारंटीन, 5 अस्पताल में भर्ती। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों को बेड्स बढ़ाने के आदेश। एलएनजेपी और जीटीबी में बढ़ाए गए 500 बेड। दिल्ली के सभी अस्पतालों को 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के आदेश। दिल्ली सरकार का सभी अस्पतालों को फरमान, किसी भी मरीज को 10 मिनट से ज्यादा न करना पड़े इंतजार। कोरोना को लेकर एम्स की ओपीडी बंद। जरूरी सर्जरी और ऑपरेशन को छोड़कर सिर्फ कोरोना मरीजों का होगा इलाज। दिल्ली में बेकाबू कोरोना केसेस के बाद आयुष और डेंटल डॉक्टर्स की भी लगी कोरोना ड्यूटी। नाइट कर्फ्यू में गाड़ियों की चेकिंग से दिल्ली में लगा लंबा जाम। कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसे। दिल्ली में दिखने लगा है नाइट कर्फ्यू का असर। साउथ दिल्ली में सुनसान दिखी सड़कें। गुरुवार को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 4,324 कोरोना केस बढ़े। 27 लोगों की कोरोना से हुई मौत। फरीदाबाद में मृत व्यक्ति को कोरोना टीका देने के मामले ने पकड़ा तूल। अफसर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। यूपी में कोरोना का कहर। एक दिन में 8,500 नए केस। कानपुर में पहले दिन नाइट कर्फ्यू में बेपरवाह नजर आए लोग। लखनऊ में 24 घंटे में 2,200 से ज्यादा केस। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस के आला अफसरों ने लगाई गश्त। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार का एक्शन। 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में लगा नाइट कर्फ्यू। नोएडा, गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक रात में जारी रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,286 नए कोरोना केस, 376 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए 8,000 से ज्यादा केस, 23 की मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना पर सीएम उद्धव ठाकरे की सफाई। पंचायत चुनाव और शादियों से हालात हुए बेकाबू। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन। मुंबई के स्टेशनों पर उमड़ी वापस घर जाने वालों की भीड़। मुंबई में कोरोना इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। 12 रेमडेसिविर के साथ एक गिरफ्तार। नोएडा में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस कमिश्नर समेत 8 आईपीएस सड़कों पर उतरे। लोगों को दी सख्त हिदायत। नोएडा में बिना मास्क पर 3,364 लोगों का कटा चालान। करीब यूपी के गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना की वजह से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग। बिना मास्क लोगों का कटा चालान। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त। हजरतगंज चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग। गुरुग्राम में भी बढ़ते कोरोना मामलों पर प्रशासन चौकन्ना। स्पेशल सेल का गठन। कोरोना से निपटने के लिए कर्नाटक में भी रात का कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगी पाबंदी। लॉकडाउन की आशंका के बीच बिहार में मजदूरों की घर वापसी शुरू। स्टेशन पर आने वाले मजदूरों की रैपिड टेस्टिंग। कोरोना का असर वाराणसी के घाटों पर दिखने लगा। 7 की जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर हुई गंगा आरती। नागपुर में लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी। थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। सीनियर कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उम्मान चांडी कोरोना पॉजिटिव।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को हुआ कोरोना, कोझिकोड में सरकारी अस्पताल में इलाज। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में लगा रात का कोरोना कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगी बाहर निकलने पर पाबंदी। गुजरात में भी कोरोना को लेकर सख्ती तेज, 30 अप्रैल तक गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर बंद। मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, कटनी में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन। अमरावती में लॉकडाउन का बीजेपी ने किया विरोध, कहा आज से खुलेंगी दुकानें, कारोबारियों को देंगे संरक्षण। कोरोना को लेकर तमिलनाडु सरकार सख्त, चेन्नई में 10 अप्रैल से लॉकडाउन का फैसला। भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 24 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, इमारत 4 दिनों के लिए सील। मुंबई के दादर में बाजार में फिर दिखी जबरदस्त भीड़, कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ के दर पर बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर सावधानी, घंटे को कपड़े से ढका गया, साथ ही शिवलिंग के करीब लगाई गई जाली, मंदिर में बिना मास्क एंट्री बैन। झारखंड में 24 घंटे में 1882 कोरोना केस बढ़े, 7 लोगों की हुई मौत। सोनपुर रेल मंडल के सीनियर अफसर समेत 10 रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव, मुख्यालय को 2 दिन के लिए किया गया बंद। कैमूर में बढ़ते कोरोना के बीच आधार कार्ड के लिए दिखी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार रुद्राणी घोष पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप। बर्धमान जिले के कांगसा वसुधा में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कूच बिहार के मधभंगा में टीएमसी उम्मीदवार वीरेंद्र बर्मन पर हमला, प्रचार से लौटते वक्त उपद्रवियों ने तोड़ी गाड़ी। 5वें दौर के लिए प्रचार के लिए बंगाल में बीजेपी की हैवीवेट कैंपेनिंग, अमित शाह भवानीपुर में घर घर जाकर मांगेंगे वोट। जगदल और मध्यम ग्राम में अमित शाह का रोड शो, जनता से करेंगे वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बर्धमान में फूंकेंगे प्रचार का बिगुल, 3 चुनावी रैली में ममता बनर्जी के खिलाफ भरेंगे हुंकार। फुलपुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी का आरोप, ममता बनर्जी कर रही है दंगा भड़काने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी की नफरत फैलाने वाले भाषण पर निर्वाचन आयोग का नोटिस, आयोग ने 24 घंटे में मांगा जवाब। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी में हिंसक झड़प, हमले में बीजेपी उम्मीदवार रुद्रनील घोष सहित 15 कार्यकर्ता जख्मी। 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला, कई जख्मी। पूर्वी मिदनापुर में भी बीजेपी उम्मीदवार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला, कार में भी की तोड़फोड़। कोलकाता के बेहाला में प्रचार करने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती की रैली रद्द की गई, श्रावंती चैटर्जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे मिथुन। जेपी नड्डा ने मिथुन की रैली रोकने पर जताई नाराजगी, बोले दीदी के हाथ से निकल रहा बंगाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मस्जिद में घुसे, सुरक्षा बल ने की घेराबंदी। शोपियां में मस्जिद में घुसे आतंकियों को सरेंडर कराने के लिए कोशिशें जारी, लोकल इमाम को आतंकियों को समझाकर बाहर लाने के लिए भेजा गया। शोपियां में आतंकी मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल हुए, भेजा गया अस्पताल। पुलवामा की त्राल में भी सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम धमाके में युवक घायल, अवैध खनन के दौरान हुआ हादसा। यूपी के संभल में नाबालिग से रेप केस दर्ज, आरोपी फरार। उन्नाव में रेप केस से सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी को मिला पंचायत चुनाव का टिकट, बीजेपी ने संगीता सेंगर को घोषित किया उम्मीदवार। अलीगढ़ में जीआरपी ने एक फर्जी टीटी को किया गिरफ्तार, यात्रियों से कर रहा था वसूली। उधमपुर में तेज रफ्तार ट्रक का टूटा कहर, 30 भेड़ बकरियों की मौत। सचिनबाजी केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से एनआईए की पूछताछ, 9 घंटे चले सवाल जवाब। 100 करोड़ की वसूली के मामले में उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच रहेगी जारी। वसूली के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया परमबीर का बयान, करीब 5 घंटे तक पूछताछ। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ के बाद अगवा हुए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई, नक्सलियों ने 8 दिन बाद छोड़ा। नक्सलियों ने जारी किया रिहाई का वीडियो, गृहमंत्री अमित शाह ने जवान राकेश्वर सिंह से की फोन पर बात। अपराधियों पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, 42 जिला बदर गुंडों के घर पर छापा, 3 घर में मिले। नोएडा में डिप्टी कमिश्नर अमन सिंगला माता पिता सहित गिरफ्तार, अमन की पत्नी ने जहर खाकर किया था सुसाइड।
फरीदाबाद में दुकानदार को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 लाख की थी डिमांड। दिल्ली के मंडावली में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने एम्बुलेंस ड्राइवर का किया कत्ल। पुलिस मामले की कर रही पड़ताल। दरभंगा में प्रेमी की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिवार वालों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का लगाया इल्जाम। बाड़मेर में जीजा ने नाबालिग साली से किया रेप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बाराबंकी में सन के आशिक ने लड़की का चाकू से रेता गला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में अधेड़ महिला की सरे शाम पत्थर से कुचलकर हत्या। जमीन के विवाद में हत्या का शक। यूपी के बस्ती में चुनावी रंजिश को लेकर गांव के 2 गुट में चली लाठियां। दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के नवादा में पेट्रोल पंप में काम करने वाले शख्स की गला काटकर हत्या। वारदात के पीछे जमीन विवाद का शक। कानपुर में गैंग रेप। खेत में गेहूं काट रही दलित लड़की को जबरन उठाकर 3 युवकों ने किया गैंग रेप। रांची में 22 साल के युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या। गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में मिला शव। देवघर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात। आरोपी गिरफ्तार। अजमेर में दिल दहलाने वाली वारदात। युवक ने धारदार हथियार से की मां और भाई की हत्या। कई घायल। आज से क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल की शुरुआत। चेन्नई में होगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा आईपीएल 2021 का पहला मैच। खाली मैदान में होगा खेल। बैंगलोर की टीम में खेलेंगे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। मुंबई में की गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बुमराह। फ्रेंच ओपन टेनिस पर कोरोना का साया। अब 1 सप्ताह बाद 30 मई से शुरू होगा टूर्नामेंट। मैड्रिड टेनिस ओपन से क्ले कोर्ट में वापसी करेंगे रॉजर फेडरर। 2 मई से शुरू होंगे मुकाबले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।